हाय गाइस, ले आई हूँ मैं स्टोरी का थर्ड पार्ट, द माफियाज प्रोफेसर्स लव। मैं हूँ आपकी राइटर और नरेटर प्रेशा। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, द माफियाज प्रोफेसर्स लव। अव्यांश समीक्षा के पास से वापस जल्दी जाके पोडियम के पास खड़े हो जाते हैं, लेकिन ऐसा अव्यांश को करते हुए देख कोई ऐसा शख्स था क्लास में जिसकी मुट्ठियाँ गुस्से से भींग चुकी थी। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसके हाथों की उंगलियों के नशे भी सफ़ेद पड़ चुके थे। उसकी आंखों में अलग सी जलन थी, अलग सा पॉजिटिवनेस था, या क्या कहना तो मेरे लिए तो मुश्किल होगा कि क्या था। गुस्सा, जलन, पॉजिटिवनेस, वो तो इंसान ही जानता था। ये कोई और नहीं बल्कि विराट माहेश्वरी था। माहेश्वरी इंडस्ट्रीज़ का इकलौता वारिस विराट माहेश्वरी और धीरेन्द्र माहेश्वरी का इकलौता बेटा। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि माहेश्वरी इंडस्ट्रीज़ की नींव सही कामों पे थी, बिल्कुल नहीं। न जाने कितने काले कारनामे करते थे धीरेन्द्र माहेश्वरी, और न जाने कितने काले चिट्ठों का हकदार थे। अब इनके खिलाफ कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता था? क्योंकि वो इतने पावरफुल थे कि वो किसी को मरवा देते थे। बड़ा से बड़ा पॉलिटिशियन भी धीरेन्द्र माहेश्वरी के साथ मिला था। काले कारनामे, ड्रग्स, न जाने कितने ही इलीगल बिजनेसेस करते थे धीरेन्द्र माहेश्वरी। कुछ ऐसे ही उनके नशे कदमों में चलते हुआ उनका बेटा भी था। बाहर से वो जितना काम, जेंटल, एजुकेटेड और सोफिस्टिकेटेड दिखता था, उतना ही अंदर से काला था। विराट क्या करता था, क्या नहीं करता था, ये तो सिर्फ विराट को ही पता होता था। विराट के बारे में विराट के अलावा और कोई नहीं जानता था। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो विराट को कमज़ोर कर दी थी, तो वो समीक्षा। विराट दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाना जानता था, लेकिन समीक्षा के आगे वो कमज़ोर था। क्यों कमज़ोर था? क्योंकि समीक्षा कभी उसे भाव नहीं देती थी। अब समीक्षा और विराट का क्या रिश्ता था, ये तो हम आगे जानते हैं। अभी इसको राज ही राज रहने देते हैं। अव्यांश वापस पोडियम के पास आके खड़े हो जाते हैं और पूरी क्लास में उनकी नज़र घूमती है और फिर वापस आके उनकी समीक्षा पे टिकती है। पता नहीं क्यों पर अव्यांश अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहे थे समीक्षा के पास से। वो समीक्षा को देखते हुए ही सारी चीज़ें बताना शुरू करते हैं। सो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। और कम्युनिकेशन सेशंस में मैंने देख लिया कि आप लोग कितने ज़्यादा ही मेहनती हैं। मुझे ज़रा सी उम्मीद नहीं थी कि आप लोग ऐसे होंगे। आप सबके कम्युनिकेशन स्किल देख के साफ पता चल रहा है कि किसी MBA सेकेंडरी स्टूडेंट का नहीं, बल्कि किसी सेकंड क्लास की कम्युनिकेशन स्किल्स का टेस्ट ले रहा था मैं। ज़ीरो, एवरीथिंग आर ज़ीरो। ज़ीरो कॉन्फिडेंस, ज़ीरो प्रेजेंटेशन लेवल एंड योर कम्युनिकेशन स्किल लाइक माइनस। और आप सब अपने आप को कॉर्पोरेट फील्ड में बेचना चाहते हैं, बिजनेस स्टेबल करना चाहते हैं। यू जस्ट लाइक ओनली रिच किड, नथिंग मोर। जैसे ही अव्यांश की ऐसी गुस्से भरी आवाज़ आती है, उनकी आवाज़ में चिल्लाहट तो नहीं थी, लेकिन हाँ, एक ऐसी कशिश थी जो वहाँ पे बैठे हर एक स्टूडेंट को शर्मसार कर रही थी। उनकी नज़रें अपने आप से ही झुक जाती हैं। वो आज ऐसा फील कर रहे थे मानो उनके ऊपर आसमान गिर गया हो, क्योंकि आज से पहले कभी किसी प्रोफेसर ने उन लोगों की ऐसी बेइज्जती नहीं की थी कभी, क्योंकि प्रोफेसर को ज़्यादा बोलते ही नहीं थे। सब जानते थे कि यहाँ पे सिर्फ अमीर बच्चे आते हैं, और किसी अमीर बच्चे के मुँह लगना क्या ही फ़ायदा। उन्हें पता था कि उनका फ्यूचर पहले से सेट है, जाके अपने मम्मी पापा का बिजनेस लेंगे, बस चला भी पाएंगे नहीं चला पाएंगे उन्हें कोई लेना देना नहीं था। तभी अव्यांश की फिर से आवाज़ आती, मुझे लगा था वॉक्सन यूनिवर्सिटी में काफ़ी टैलेंटेड बच्चे होंगे, लेकिन यहाँ आके मुझे देख के साफ पता चल रहा है कि आप सब किसी भी लायक नहीं हैं, किसी भी लायक नहीं हैं। सब सुनते हैं और फिर से नज़र झुका के बैठ जाते हैं। तभी अव्यांश समीक्षा को देखते हैं, जो कि कंटिन्यू अपनी अलग ही दुनिया में खोई थी। वो तो बेचारी मन ही मन कुढ़ रही थी, हे भगवान मेरी साथ ऐसा क्यों होता, प्लीज़ भगवान चीज़ पार बचा लो मुझे, काश तुम्हें कुछ भी याद ना हो। समीक्षा की सुई अभी तक उसी रात पे अटकी हुई थी। उसे लेना देना ही नहीं था कि क्लास में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। वो तो बेचारी भगवान को मन ही मन याद किए जा रही थी और मन ही मन यही सोच रही थी काश उनके प्रोफेसर सब भूल गए हों। लेकिन अव्यांश जो समीक्षा को बहुत गौर से ऑब्जर्व कर रहे थे, और उसे देखते देखते उनके चेहरे पे फिर से वही डेविल स्माइल वापस आ जाती है। वो देखते हैं और फिर वो अचानक से भूलना शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, आप सबकी मैंने परफॉर्मेंस तो देख ही ली है। सो मैंने डिसाइड किया है कि आप लोगों को मैं एक बिज़नेस प्रपोजल तैयार करने के लिए दूँगा। ये आपका असाइनमेंट होगा। इससे आपके इंटरनल मार्क्स जुड़ेंगे और आपकी प्रोग्रेस भी देखी जाएगी। ध्यान रहे, अगर ये कोई भी असाइनमेंट नहीं कर पाए ना, तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। आपको ना करने की वजह से पनिशमेंट भी मिल सकती है। एंड इट्स माई ऑर्डर कि आप लोगों को काम करना ही होगा। अगर जिन लोगों ने अपना
कुछ भी दिखाया कि हाँ मैं नहीं करूँगा या फिर मैं इनका बेटा हूँ या मैं इनकी बेटी हूँ, तो यू गाइस रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मैं अपनी क्लास में ज़रा से भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करता हूँ। सो आप सबको एक बिज़नेस मॉडल तैयार करना है विद इन अ मंथ, जहाँ पे आप प्रोडक्ट बिज़नेस को कैसे स्टेबल करेंगे, रिस्क एनालाइज करेंगे, प्रोडक्टिविटी कितनी होगी एंड मार्केटिंग कॉस्ट क्या होगी, प्रमोशंस क्या होंगे, कैसे स्टेबल करेंगे, एवरीथिंग फ्रॉम बेस टू हायर लेवल। स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आप हर एक चीज़ बताएंगे, मैन पावर, ट्रेनिंग, मैनेजमेंट, एवरीथिंग, जितना भी आप एक बिज़नेस को स्टेबल करने के लिए यूज़ करते हैं वो सब कुछ कैसे आप एम्प्लॉयज़ लाएंगे, कैसे अथॉरिटी रखेंगे, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग कंसिडर्ड दिस। लेकिन हव्यांश की ऐसी आवाज़ सुन के और ऐसे उनका प्रोजेक्ट सुन के सारे बच्चों की हवाइयाँ उड़ चुकी थी, क्योंकि आज से पहले किसी भी प्रोफेसर ने उन्हें ऐसा वर्क नहीं दिया था। बेचारे कभी असाइनमेंट पाए ही नहीं थे, तो आज पहली बार उन्हें असाइनमेंट लेके ना उन्हें लग रहा था पता नहीं कौन से विदेश की चिड़िया का नाम सुन लिया उन लोगों ने। वो असाइनमेंट की बातें सुन के ऐसे उनको फील हो रहा था, उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा होता है। तभी हव्यांश बोलते हैं, एंड मार्क माई वर्ड्स, ये सारे आइडियाज़ आपके खुद के होने चाहिए, नो गूगल, नो एनीथिंग। अगर आप में से किसी ने भी इंटरनेट का सहारा लिया तो फिर इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। मैं ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता हूँ आपके अगेंस्ट जिसके लिए आप तैयार नहीं होंगे। तो आपने अपने दिमाग लगाइए और इस बिज़नेस प्रपोजल को तैयार करें। आप लोगों के पास 1 मंथ है। जैसे जैसे मैं बिज़नेस मैनेजमेंट पढ़ाऊँगा वैसे वैसे आपका प्रोजेक्ट तैयार होता जाइए। मैं नहीं चाहता कि आप लोग ज़रा से भी लापरवाही करें। और हाँ, कल से मेरी क्लास में सब के सब प्रेजेंट होंगे। जब बाहर अय्याशियाँ करते उन पर अपनी रोक लगाइए। जो क्लास में नहीं आएगा उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। तभी समीक्षा खोलते हुए बोलती, इन्होंने क्या हमें मिलिट्री में समझ रखा? क्या 1 महीने में क्या हमें कौन सी ट्रेनिंग देना चाहते हैं? हे भगवान, ये व्यापार कहीं का हमें ना 1 महीने मिलिट्री में भेजना चाहता है। तभी मामिका बोलती, सैमी यार धीरे बोल वरना सर सुन लेंगे। लेकिन हमारी समीक्षा को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो वामिका की बात को नज़रअंदाज करती और अपने ख्याली बुला में फिर से चली जाती। वो बैठे बैठे ही सपना देख रही होती, वो भी उसी रात का सपना जो समीक्षा ने क्लब में किया था। समीक्षा उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी और अव्यांश उसे गौर से देख रहे थे। वो समझ रहे थे कि समीक्षा इस क्लास में ज़रा सा भी अटेंशन नहीं दे रही। तभी अव्यांश अचानक से बोलता है, मिस समीक्षा। वो जैसे मिस समीक्षा का नाम लेते हैं पूरी की पूरी क्लास समीक्षा की तरफ देखने लगती है। लेकिन समीक्षा तो हमारी अपनी ही दुनिया में थी, उन्हें तो सुनाई भी नहीं देता था। तब इनके पड़ोस में बैठी आ रहा समीक्षा धीरे से अपना हाथ मारते हुए बोलती है, समीक्षा समीक्षा। लेकिन समीक्षा तो अलग ही दुनिया में थी। तभी वामिका उसे जोर से चिमूटी काट लेती है। तो समीक्षा अचानक से, आउच, क्या कर रही है तू, ऐसे बोलती है और सामने देख ली। तभी अव्यांश उसे सामने घूरते हुए बोलते हैं, मिस समीक्षा। समीक्षा थी इतनी प्यारी, इतनी मासूम, इतनी इनोसेंट, और वो इस समय और भी इतनी इनोसेंट लग रही थी। वैसे भी समीक्षा को इग्नोर कर पाना इम्पॉसिबल नहीं बल्कि इम्पॉसिबल था। समीक्षा 5 फीट 5 हाइट, गोरा बेदाग रंग और कंधे से नीचे लहराते हुए बाल, उसकी बड़ी बड़ी आँखें और उसकी प्यारी सी स्माइल और स्माइल में पड़ते हुए तो प्यारे से डिम्पल। समीक्षा इतनी प्यारी लगती थी कि लोग उसे देख के दोबारा देखने का ज़रूर उनका मन करता था। समीक्षा की हरकतें लेकिन उसकी शक्ल से बिल्कुल अपोजिट थी। जो लोग समीक्षा को अच्छे से जानते थे वो ये बात अच्छे से जानते थे कि इस भोली भाली मासूम से समीक्षा के पीछे कितनी खुराफाती दिमाग वाली समीक्षा है। समीक्षा इतनी शैतान थी, इतनी ज़िद्दी थी कि उसे संभालना मुश्किल नामुमकिन हो जाता था। समीक्षा का एक और नेचर था जिसकी वजह से समीक्षा हमेशा लाइमलाइट में रहती थी। पहला तो वो कॉलेज की ट्रस्टी की बेटी थी जो हमेशा समीक्षा को लाइमलाइट रखता था, और दूसरा समीक्षा का बेबाक अंदाज भी समीक्षा को हमेशा सुर्खियों में ही रखता था। कॉलेज का हर एक इंसान समीक्षा को जानता था, फिर चाहे वो सीनियर हो, प्रोफेसर हो या जूनियर हो। समीक्षा कभी किसी प्रोफेसर या किसी भी सीनियर से नहीं डरी। इवन उसके सामने तो प्रोफेसर भी कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि समीक्षा के जवाब भी ऐसे होते थे। सामने वाला प्रोफेसर भी अपनी बेइज्जती समझ के बेचारा कुछ नहीं बोलता था। हमेशा उसको सारे प्रोफेसर अवॉइड ही करते थे। समीक्षा अपने रूड बिहेवियर के लिए भी बहुत ज़्यादा जानी रहती थी। वैसे समीक्षा जल्दी किसी से मिसबिहेव नहीं करती थी, लेकिन हाँ, उससे बहस करना मतलब अपने साथ ही कुछ ना कुछ ऐसा कर लेना कि तुम्हारी बेइज्जती खुद ही हो जाती थी। समीक्षा को आज से पहले कभी किसी प्रोफेसर ने डांटा भी नहीं था, लेकिन हमारी समीक्षा अपनी बेइज्जती भूल के अपने उस किस वाली दुनिया में ही गायब थे। तभी अव्यांशी फिर से आवाज़ आती थी,
मिस समीक्षा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मिस समीक्षा धीरे से, हाँ हाँ सर। अव्यांश पूछते हैं, सो आप अभी तक किस दुनिया में गायब थी? मुझे आपको देख के बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप क्लास में ज़रा सा भी टेंशन ले रही थी। क्या आप मुझे बताएंगी कि मैंने अभी क्या बताया? समीक्षा, सर ऐसा नहीं, मैं क्लास में ही थी, लेकिन ठीक है आप क्लास में थी ना, तो ज़रा बताइए मैंने अभी क्या बताया। अव्यांश के बस इतना ही पूछना था और समीक्षा के प्राण हलक में आ जाते हैं। उसे थूक तक लिखना नहीं चाह रहा होता है। बेचारी फिर से फंस गई। बस एक बार उसका हाँ बोलना ही तो हुआ था। समीक्षा मनी मन अव्यांश को न जाने कितनी गालियाँ दे चुकी हुई थी। बेचारी आज से पहले उसकी इतनी बेइज्जती हुई थी और न कभी किसी प्रोफेसर ने उसकी इतनी बेइज्जती की थी, न कभी किसी प्रोफेसर की इतनी हिम्मत होती थी कि उस समीक्षा से भिड़े। लेकिन ये तो हमारे अव्यांश सिंघानिया थे, ये कैसे पीछे हट सकते हैं? तभी अव्यांश फिर से पूछते हैं, मैं समीक्षा, मैंने आपसे कुछ पूछा है? अब समीक्षा का जब आता होगा तब तो बताएगी ना, वो तो अपनी अलग ही दुनिया में थी। तभी समीक्षा कुछ बोलना चाहती है पर नहीं बोलती, लेकिन वामिका जिसके पड़ोस में बैठी थी वो अपनी कॉपी पे उसे लिख के आइडिया दे रही होती कि हाँ क्या बताया जा रहा था। वैसे तो वामिका ने भी इतना कुछ खास सुना तो नहीं था, क्योंकि उसकी नज़रें तो प्रोफेसर से हटी नहीं होती। जब इनके इतने चार्मिंग प्रोफेसर अपने इस दिलकश अदाओं के साथ पढ़ा रहे हों, चेहरे पे इतनी सीरियसनेस, काम, कोल्ड एटीट्यूड, तो कोई भी लड़की कैसे फ़ैन ना होती। और वामिका भी अपने प्रोफेसर को देखने में इतना बिजी थी कि उसे जो समझ आया उसने उतना ही लिखा, वो भी गलत सलत। लेकिन ऐसे करते हुए उसे अव्यांश देख रहे थे। अव्यांश अपनी बात जैसी निगाहों के साथ वामिका को घूरते हुए बोलते हैं, मिस वामिका, आपको काफ़ी ज़्यादा शौक है अपने दोस्त की हेल्प करने का, तो एक काम करिए, आप बताइए मैंने अभी क्या एक्सप्लेन किया। लो गई भैंस पानी में। अभी तक बेचारी समीक्षा फंसी थी, अब तो हमारी वामिका भी फंस गई। वामिका धीरे से उठती है और कुछ बोलती, लेकिन उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या ही बताए, क्योंकि आ तो उसको भी ठीक से नहीं था। अभी वो जहाँ समीक्षा की हेल्प कर रही थी वहाँ वो खुद ही फंसी हुई थी। दोनों बेवकूफ़ों के तरीके से खड़े थे। पूरी क्लास उन्हें देख रही थी। कहाँ समीक्षा का इतना रौब था कि पूरी क्लास में उससे कोई आवाज़ से उठा के बात नहीं करता था, और कहाँ उसके नए प्रोफेसर उसकी इज्जत उतारने पर लगे हुए थे। समीक्षा की तो सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ चुकी थी। तभी अव्यांश की गुस्से भरी आवाज़ आती, सो आप दोनों का ध्यान जरा सा भी क्लास में नहीं था। आप दोनों को देख के ऐसा लगता है कि आपने जरा सा भी कुछ भी नहीं सुना है, क्योंकि अगर सुना होता तो एक आधे वर्ड्स तो आते होते ना आप लोगों को। बस इतना ही काफ़ी था समीक्षा को रुलाने के लिए। आज समीक्षा की आंखों में ना नमी सी दौड़ गई थी। वो अपनी डबडबाई आंखों से अव्यांश को देख रही थी और अव्यांश भी समीक्षा को। पता नहीं क्यों, क्या होता है अव्यांश को, क्यों नहीं ये चीज़ देखी नहीं जाती है। वो बोलते ठीक है, आज ये आप लोगों की लास्ट एंड फाइनल वार्निंग है। आज के बाद से अगर मेरी क्लास में बैठा एक भी शख्स जरा सा भी लापरवाही करेगा, वो इसका रिस्पॉन्सिबल खुद होगा। आज मैं पहली और लास्ट बार इस चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आज के बाद से आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया तो फिर आप इसके लिए तैयार रहिएगा अपनी पनिशमेंट के लिए। तभी समीक्षा बड़बड़ाते थे, ये हमें इस एज में भी पनिशमेंट देंगे, क्या हम इन्हें छोटे बच्चे दिखते हैं? वामिका, समीक्षा प्लीज़ चुप हो जाओ, वैसे भी हम फंस गए हैं। लेकिन समीक्षा अव्यांश को अभी भी घूर रही होती है और उसकी आंखों में वैसे ही आंसू टिके होते हैं। अव्यांश उसे देखते हैं और पता नहीं उन्हें अचानक से क्या ही होता है, क्या जो पहली बार अपने रूल के खिलाफ गए होते हैं और कभी किसी के लिए कोई भी बात दोबारा एक्सप्लेन नहीं करते थे। लेकिन ये तो समीक्षा थे, शायद उन्हें कुछ तो उनके अंदर बदला था जो कि अव्यांश को भी अंदाज़ा नहीं था। समीक्षा को देखते हुए ही सारा एक्सप्लेन करते हैं, दोबारा फिर से बताते हैं कि उन्होंने क्या असाइनमेंट दिया था, और सारे बच्चे इस बार ध्यान से सुनते हैं। इवन इस बार हमारी समीक्षा भी सुनती है, क्योंकि उसे दोबारा नहीं कसना था। अव्यांश इतना बोलते हैं और फिर वामिका को देखते हुए बोलते हैं, ये भी वामिका, जस्ट सिट डाउन। वामिका बैठती है और वामिका के साथ साथ समीक्षा बैठने लगती है। तभी अव्यांश फिर से बताते हैं, मैंने आपसे नहीं बोला मिस समीक्षा, आप खड़ी हुई है। समीक्षा रोती हुई शक्ल बनाते हुए अव्यांश को देखती, बेचारी कितनी मासूम थी, कितनी प्यारी थी, और अपनी प्यारी सी शक्ल से अव्यांश को देखती, लेकिन अव्यांश को कोई ऐसा फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो। अव्यांश उसे देखते हुए बोलते हैं, आप नीचे आइए और यहाँ पे खड़ी हुई है पोडियम के पास। अव्यांश बिल्कुल उसे अपने पास बुला रहे थे और अव्यांश का इतना कहना था कि पास में बैठा विराट वो घूरते हुए समीक्षा और अव्यांश को देख रहा था। उसे बिल्कुल नहीं पसंद था कि समीक्षा को उसके अलावा कोई है, लेकिन समीक्षा जो उसे जरा सा भी भाग नहीं देती थी। अव्यांश की बात सुनती है और समीक्षा बेचारी पहले से इतना नर्वसनेस जी रही थी, और वो वहाँ पास पहुँचाने की बात तो समीक्षा के तो प्राण ही सूख गए थे। समीक्षा देखती फिर बोलती, सर वहाँ पे
अव्यांश: जी हाँ, आप यहाँ आइए और यहाँ पे खड़ी हुई पोडियम के पास। मैं नहीं चाहता कि आपका ध्यान दोबारा से भटके, मैं चाहता हूँ मेरा आपका ध्यान मुझ पे रहे। क्या? समीक्षा अचानक से बोलती। तभी अव्यांश अपनी ही बातों को गौर करते हुए बोलते, मेरा मतलब ये है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस पर ध्यान रहे, अपना छोटा सा दिमाग ज़्यादा न दौड़ाइए। इतना बोलते हैं और समीक्षा को फिर से अपने पास बुलाते हैं और समीक्षा अपने थके हुए कदमों के साथ धीरे धीरे रोते गाते पहुँच ही जाती है पोडियम के पास। वो बिल्कुल अव्यांश के पास खड़ी होती है और अव्यांश सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन समीक्षा की हार्ट बीट तो अलग ही लेवल पे चल रही होती है। आज जैसे लाइफ में पहली बार नर्वसनेस का अंदाज़ा हो, जो समीक्षा हमेशा कॉन्फिडेंट के साथ भरी रहती थी, आज उसे समझ आ रहा था कि जब इंसान नर्वस होता है तो उसे कैसा फील होता है। समीक्षा लगातार अव्यांश को ही देखी जाए, जबकि अव्यांश की पीठ समीक्षा की तरफ थी और अव्यांश सामने देखते हुए एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन इन्हें पूरा अंदाज़ा था, इन्हें पूरा फील हो रहा था कि समीक्षा उन्हें ही घूर रही है और न जाने कितनी मन में गालियाँ भी दे रही होती। लेकिन अव्यांश के पास आते ही समीक्षा अव्यांश के चेहरे पे वही टीजिंग स्माइल वापस आ जाती है। ऐसा लगता है अव्यांश वेट ही कर रहे हो कि समीक्षा उनके पास आए और वो फिर से टीज़ करे, क्योंकि जब समीक्षा बैठी हुई थी तो अव्यांश को इतनी क्लियरली नहीं दिखाई दे रही थी और शायद यही वजह थी कि अव्यांश नहीं चाहते थे कि समीक्षा उनकी आंखों से ओझल हो। इसी वजह से उन्हें शायद अपने पास बुलाया। अब क्या था ये तो सिर्फ हमारे अव्यांश ही जानते थे। समीक्षा अव्यांश को घूरते घूरते बड़बड़ा ही रही होती और अव्यांश सब सुन रहे होते। समीक्षा लगातार उनको वैम्पायर, खूसट, खड़ूस, अकड़ू, पता नहीं कितने नाम दे चुकी होती है। अपने मन में इतना कुड़ रही होती ना कि वो अव्यांश को सब सुनाई दे रहा होता है और उनके मन में हल्की हल्की सी स्माइल भी आ रही होती है, लेकिन वो अपनी स्माइल को बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल कर रहे होते हैं। टाइम बीतता है और इसी के साथ अव्यांश का पीरियड ख़त्म हो जाता है। अव्यांश जाने से पहले समीक्षा की तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं, ध्यान रहे, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मुझ पे होना चाहिए। अगर आप आइंदा से कभी ऐसी कुछ करती तो फिर आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मिस समीक्षा के इतना पास आगे बोल रहे होते कि समीक्षा की हार्ट बीट रुकती सी महसूस हो रही होती है। अव्यांश की आवाज़ में इस बार एक अलग सी कशिश थी जो समीक्षा को अंदर से हिला के रखी थी। अव्यांश का मिस समीक्षा इतना खींच के बोलना और समीक्षा की हार्ट बीट को अलग ही लेवल पर ले जाना था। समीक्षा धीरे से अपनी सर हिलाती है क्योंकि उसके मुंह से तो वर्ड्स तो निकल ही नहीं होते। अव्यांश उसे देखते हैं और बोलते हैं, गुड। इतना बोलते हैं और वो निकल जाते हैं, लेकिन जाते जाते वो फिर भी समीक्षा को देखते हुए जाते हैं। आज अव्यांश का मन नहीं था उस क्लास से सकता जाने का, क्योंकि जिस तरह वो बार बार समीक्षा की तरफ देख रहे थे, और समीक्षा तो अपनी अलग दुनिया में थी। वो वापस अपनी सीट पर जाती है और अपना बैग गुस्से से उठाती है और क्लास से निकलने लगती है। तभी काम्या बोलती, समी यार कहाँ जा रही हो तुम? समीक्षा, मैं अब और क्लास नहीं कर सकती, मुझे घर जाना है। इतना बोलती है और जाने लगती। तभी वामिका बोलती, लेकिन हम तो साथ में जाने वाले थे ना, रुक जाना, अभी अब 2 क्लास बाकी हैं। समीक्षा, तुम लोग करो, मैं जा रही हूँ। उसका रुकने का ज़रा सा भी मन नहीं होता और वो बैग उठाती है और चुपचाप से चली जाती है। समीक्षा जैसे पार्किंग एरिया में आती है, उसे वहाँ पे अव्यांश की कार दिखती है। अव्यांश अपनी कार में बैठ ही रहे होते हैं पर समीक्षा की नज़र पड़ जाती है। समीक्षा अव्यांश की कार को देखते ही एक डेविल स्माइल पास करते, ऐसा था उसके दिमाग में कुछ खुराफाती आया हो। लेकिन इस समय वो समीक्षा शांति रहती है और समीक्षा अपनी कार में बैठती है और जाने लगती है। ऐसा समीक्षा को करते हुए अव्यांश ने देखा। वो देख रहे थे कि समीक्षा किस तरह उनकी कार को देख रही है। उन्हें लगे कहते कि समीक्षा कोई ना कोई खुराफात करने वाली है। तभी वो अपने कार में बैठे बैठे ही कबीर को कॉल करते बोलते हैं, कबीर ज़रा समीक्षा सेठ के बारे में पता करके बताओ मुझे। आज कबीर शौक था कि पहली बार उनके बॉस किसी लड़की के बारे में इंटरेस्ट ले रहे हैं, किसी लड़की के बारे में पूछे, लेकिन अब क्या ही करता, मरता ना क्या करता। अब उसे तो ऑर्डर मानना ही था। वो यस बॉस करता है और बोल के फ़ोन कट कर देता है और अव्यांश अपनी गहरी निगाहों से समीक्षा की कार को जाते हुए देख रहे थे। समीक्षा घर पहुंचती है और जैसे ही वो डोर ओपन करती, सामने बैठे शख्स को देख के हैरान हो जाती है। उसके मुंह से बस इतना निकलता है, आप अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि समीक्षा घर में ऐसा कौन सा इंसान था जिसे देख के समीक्षा इतनी हैरान हो चुकी थी। चलिए मिलते हैं इसके 4th पार्ट में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही। प्लीज़ कमेंट डाउन एंड टेल मी हाउ यू लव दिस स्टोरी और नॉट।